क्या खुदा के खादमीन को सोना, चांदी, अंगूठियाँ, कीमती चीज़ें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक सवाल है जो कई मरतबा हमारे सामने पेश किया गया कि क्या खुदा के खादमीन को सोना, चांदी, अंगूठियाँ, कीमती चीज़ें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? पहली बात कि अगर आपने कभी सरदार काहिन की कोई फ़र्ज़ी तस्वीर जो है वो किसी किताब में, इंटरनेट पे या किसी वेबसाइट पे देखी होती तो आप ये सवाल कभी ना करते, क्योंकि कदीम दौर में जब खुदा ने काहिन मुकर्रर किए, सरदार काहिन मुकर्रर किए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके ऊपर इतना सोना लदा होता था और इतनी कीमती चीज़ें होती थी कि अगर कोई सरदार काहिन को लूट लेता तो वो रईस हो जाता। उसके माथे के ऊपर पतरा लगा होता था सोने का, जिसको आप पत्थर कहते हैं, और उस पर लिखा होता था खुदावंद खुदा के लिए। उसके सीने पे जो सीना बंद था उस पे वो पत्थर लगे थे जो आज भी एक तोले में भी कई हज़ारों के हैं, और जितने बड़े वो पत्थर लगे हुए थे, शायद आज जब उनकी कीमत लाखों में है तो तब भी उनकी कीमत इससे कम नहीं होगी। इस हकीकत को याद रखें, हमारा खुदा सोना पसंद करता है। जिस दौर में अहद का संदूक सोने से बनाया जा रहा था, उस दौर तक दीगर जो देवता थे उनकी मूर्तियां या लकड़ी की बनती थी या पत्थर की बनती थी या चूना और पत्थर मिक्स करके बनाई जाती थी। इसलिए ये बात समझें कि जब खुदा ने कहा कि अहद का संदूक सोने का बनाया जाए, तो शायद उस इलाके के लोगों के दरमियान पहला खुदा था जिसकी इबादत गाह में इतना वाफर मिकदार में सोना इस्तेमाल किया गया था। खुदा सोना पसंद करता है। और अगर खुदा के खादमों को देखें तो आज भी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, उसके बिशप साहिबान, उसके पोप साहिबान जो हैं, वो इतना सोना पहनते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमारे मुआशरे में अगर कोई सोने की अंगूठी पहन लेता है, जो कि हमारे शादीशुदा होने की अलामत है, तो हमें शायद वही बुरा लगना शुरू हो जाता है। खुदा करे कि आप दूसरे मुल्कों में जाएं और आपको पता चले कि जब कोई ये अंगूठी पहनता है तो पूरी दुनिया उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है। उसे एक जिम्मेदार शख्स समझा जाता है। समझा जाता है कि ये शख्स है जो कबीलदार है, जो खानदान वाला है, जिसका घराना है, जिसकी बीवी है, जिसके बच्चे हैं। ये राह चलता नहीं है, ये कोई ऐसा ही बंदा नहीं है। और आप अपने लीडरों के बारे में पूछ रहे हैं। उनको लीडर किसने बनाया? आपने उनको जब कलीसिया के तौर पर ऑर्डेंड किया, उनको मुकर्रर किया कि ये हमारे पासबान होंगे, तो आपने ये नहीं कहा था कि ये हमारे नौकर होंगे, आपने कहा था ये हमारे रहनुमा होंगे। क्योंकि पासबान का काम रहनुमाई करना है, वो लीडर है। और अगर किसी कौम की हालत देखनी है ना, तो वो उसके लीडर को देख के पता चलती है।
कि जैसा लीडर होता है वैसी ही कौम होती है। जो कलीसियाएं खुदावंद की इज्जत करती हैं, जो जिंदा हैं, उनके चर्च में लगातार डेवलपमेंट नजर आएगी। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात अलग है, क्योंकि जहां कलीसिया जिंदा होगी वहां के लोग भी तरक्की करेंगे और वहां की बिल्डिंग्स, वहां की इमारतें भी तरक्की करेंगी। जब भी जाएंगे कोई ना कोई तब्दीली होती नजर आएगी। ये जिंदा कलीसिया की अलामत है और उनके पासबान भी आपको खूबसूरत दिखाई देंगे। लोग सोने की अंगूठियां हमें खुदा के खादमों को खुद पहनाते हैं। कई मर्तबा जब हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोग अकीदत में पहनाते हैं खुदा के खुदाम को। तो फिर क्या खुदा के खादमों को ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए जो कलीसिया उन्हें देती है पहनने के लिए? क्या खुदा के खादमों को उन चीज़ों से नहीं मुलब्बस होना चाहिए जो खुदा के खादम होते हुए उन्हें पहनने के लिए लोग देते हैं, कलीसिया देती है? इस हकीकत को याद रखें कि हम अपने लीडरों को बुरा कहने के एक चलन पे लगे हुए हैं कि फलां में ये प्रॉब्लम है, फलां में ये प्रॉब्लम है, फलां ऐसा है, फलां वैसा है। क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन लोगों को यहां पर खुदा ने बिठाया है? जिस दिन आप ये समझेंगे कि खुदा ने इनको यहां पर मुकर्रर किया है, उस दिन उनको कबूल करने में जो रुकावटें हम में या हमारे दिलों में मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ लीडर बुरा, फ़लाँ लीडर बुरा, फ़लाँ रहनुमा ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। अरे हम इंसान हैं, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन दूसरों की गलतियों को उछालते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ग्रुप्स में, इधर उधर। इसलिए याद रखें कि अगर कलीसिया के रहनुमाओं की हालत पतली होगी तो इसका मतलब है वो कलीसिया भी जो है वो रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर दोनों तरीक़ों से बदहाली का शिकार है। अपने रहनुमाओं की इज्जत करना और अपने रहनुमाओं को रहनुमा समझना ये हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर हम उनको लीडर ना बनाते तो वो कभी लीडर ना बनते। जितने लोग आज ऊपर हैं, जितने लोग लीडर हैं, उन्हें खुदा ने कायम किया। मैं ये कभी नहीं समझता कि कोई खुदा की मर्ज़ी के बगैर किसी ओहदे पे बैठ सकता है। वो मुझे पसंद नहीं, ये और बात है, लेकिन उसे वहाँ कायम खुदा ने किया। इसलिए खुदा के लिए अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत उतारने का भी आपको कोई हक हासिल नहीं है। शुक्रिया।